हम जो करते हैं उसका असर सिर्फ हमारे जीवन पर नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी होता है। कभी कभी संतान को ऐसे दुख झेलने पड़ते हैं जिनकी जड़ें उसके पूर्वजों के अधर्म में होती है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हर श्रोता को अपने कुल, अपने कर्म और अपने भविष्य की झलक मिलेगी। चंद्रग्राम में एक धनवान मगर अहंकारी जमींदार था, विराज सिंह। उसने एक साधु की भूमि छीन ली और उस साधु को अपमानित करके जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। साधु ने कोई क्रोध नहीं किया, पर जाते जाते इतना जरूर बोला कि विराज, तुमने धर्म को लज्जित किया है। तुम्हारे कुल में अगली 7 पीढ़ियां सुख नहीं पाएंगी और तुम्हारी संतान उस पाप का फल सबसे गहराई से भोगेंगी। विराज हंस पड़ा, लेकिन समय के साथ उसकी संपत्ति उजड़ने लगी। विराज का बेटा हुआ, नाम रखा गया आदित्य, लेकिन जन्म लेते ही मां चल बसी। आदित्य हमेशा बीमार, अकेला और असुरक्षित रहा। स्कूल में तिरस्कार, घर में पिता का गुस्सा। एक बार आदित्य ने पूछा, पिताजी, क्या मैं अभागा हूँ? विराज चुप रहा, पर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और सारी जिम्मेदारी 15 साल के आदित्य पर आ गई। गरीबी, अकेलापन और तिरस्कार ने आदित्य को अंदर से तोड़ दिया। पर एक दिन वह जंगल में एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु बैठा था। साधु ने कहा, बेटा, ये तेरी पीड़ा तुझे नहीं, तेरे कुल को मिली है, पर यदि तू चाहे तो तप, सेवा और भक्ति से कुल को पवित्र कर सकता है। आदित्य वहीं रुक गया और साधु का शिष्य बन गया। हर दिन मंदिर में जल चढ़ाता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, गौ सेवा करता और तुलसी में जल देता। एक रात जब आदित्य सो रहा था तो उसने सपन में देखा, उसके पितृ जंजीरों से बंधे हुए खड़े हैं और वे कह रहे थे, बेटा, हमें मुक्ति चाहिए। हमने अधर्म किया, पर अब केवल तू ही हमारा उद्धार कर सकता है। आदित्य जागा और गया यात्रा पर निकल पड़ा, जहां पर उसने पिंडदान, तर्पण और विशेष श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद आदित्य जंगल में एक कुटी में ठहरा। रात को अचानक आंधी आई और एक रक्त से लथपथ बालिका वहां आई। वह रोते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो। आदित्य ने उसकी सेवा की, पट्टी की। सुबह वह बालिका देवी के स्वरूप में आ गई और बोली, आदित्य, तूने निस्वार्थ सेवा की, अब मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। माँ के आशीर्वाद से तेरा कुल पवित्र होगा। आदित्य गांव लौटा। अब उसकी आंखों में तेज था। घर का जो टूटा मंदिर था उसने पुनः बनवाया। लोग उसके चरित्र से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसके खेत हरे हुए, जल स्रोत खुले, गांव में सुख आया। साधु ने अंत में कहा, जो अधर्म पिता करता है उसका फल पुत्र को तब तक मिलता है जब तक पुत्र कुछ महान न कर दे। कर्म जन्मांतर से भी चलते हैं, पर भक्ति उस चक्र को तोड़ सकती है। आदित्य ने अब दूसरों के लिए आश्रम खोला, यज्ञ करवाया और पूर्वज पूजन की परंपरा शुरू की। गांव में अब हर दिन हर घर में दीप जलता था, पितृ शांति हेतु। कथा का समापन उस पंक्ति से हुआ कि एक पुत्र का त्याग, 7 पीढ़ियों का कल्याण। अगर आपने इस कथा से कुछ भी, थोड़ा भी कुछ सीखा है तो आज ही अपने पितरों के नाम से एक दीप जलाएं और ये बात हमेशा याद रखें, भक्ति और सेवा से
संतान भी कुल को मोक्ष दिला सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भक्ति से भरी कथाएं हम लाते रहते हैं। जय श्री हरि।